जानोगे ना जी, समझना, ठीक है। जानो पहले जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ, जानेंगे ना। अपने को जानना है आज इस ड्राइवर बोर्ड के बारे में। ड्राइवर बोर्ड पूरा कंप्लीट है टू जेड, ठीक है। अभी ड्राइवर बोर्ड देख रहे हैं, ये हर सर्किट एम के अंदर ऐसे ही चलता है पूरा। आपका 250 वाट हो या 300 वाट हो या 500 वाट हो, 700 वाट हो, 1000 वाट हो, 1200 वाट हो, 1500 वाट हो या 2500 वाट हो, और भी आपके एम्पलीफायर आते हो ना। तो ड्राइवर बोर्ड कोई सा भी हो, 8 कनेक्शन रहते हैं, तो 8 कनेक्शन का सर्किट भी एक जैसा होगा, नहीं होगा? सर्किट एक जैसा होगा, कंप्रोम है। तो अपन को जानना है सबसे पहले ड्राइवर ट्रांजिस्टर की पहचान दिख रही है आपको, दिख रही है ना। ड्राइवर ट्रांजिस्टर हमेशा इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट रहता है। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर, बोलते हैं ना ड्राइवर। क्या बोलेंगे? ड्राइवर बोलेंगे ना। ड्राइवर ड्राइवर क्या होगा? ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होगा ना। इसको बोलेंगे ड्राइवर ट्रांसफार्मर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब देखना कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है। इसके यहाँ 10 वोल्ट होता है या 7 वोल्ट होता है। यहाँ पे अगर 10 या 7 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपका एम्पलीफायर 0-50 वोल्ट यहाँ बनाने वाला नहीं है, जो आपका मोनो वोल्ट की बेस में जाता है ना। तो आपको देखना है, आपका जब यहाँ 10 वोल्ट बनता है तो वहाँ पे ऑक्सीलिया कैसे करता है, कैसे देखना। आपका जो नस यहाँ से नहीं आएगा, आपका इससे आएगा, देखना है आपको। सबसे पहले समझना है आपको। मैं सबसे पहले इस रेगुलेटर आईसी 1 नंबर पिन में कितना वोल्ट दूंगा? रेगुलेटर आईसी 1 नंबर पिन में दूंगा कितना वोल्ट? मैं दूंगा 36 या 30 वोल्ट की, देखो ना। जब मैं इसकी 1 नंबर पिन में 30 वोल्ट दूंगा तो मेरी 1 नंबर पिन रहती प्लस की इनपुट, और 2 नंबर पिन ग्राउंड, और 3 नंबर पिन आउटपुट रहती है ना। अब 2 नंबर पिन ग्राउंड होती है तो मैंने फिल्टर कैपेसिटर लगा रहता है रेगुलेटर आईसी के आसपास 25 वोल्टेज का या 50 वोल्टेज का। तो 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर है 2 नंबर पिन ग्राउंड से कनेक्ट है और 1 नंबर पिन आपकी प्लस से कनेक्ट है ना है। और ये पीएफ लगा है, पीएफ इसलिए लगा है ताकि मेरी रेगुलेटर आईसी खराब ना हो पाए, ठीक है। अब रेगुलेटर आईसी में सप्लाई ज्यादा नहीं, क्या होगा? जब रेगुलेटर आईसी में सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? आपका पीएफ प्लस माइनस को आप अपने जोड़ देंगे, जिस वजह से सप्लाई घट जाएगी, घटेगी ना। अब इसमें सप्लाई ज्यादा गुजरेगी, मान लीजिए 30 से 36 50 वोल्ट आ गया, 100 वोल्ट आ गया। जब इसमें ज्यादा सप्लाई आएगी तो क्या होगा? ये फुल शॉर्टेज में बदल देगा, जिस वजह से मेरा शॉर्ट सर्किट बच जाएगा और वो एम्पलीफायर ओवरलोड में चला जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, ओवरलोड में जाता है। अब ये सप्लाई यहाँ पे इन होगी मेरी, यहाँ पे इन होगी, तो यहाँ से आउट निकलेगी, निकलेगी यहाँ से 8 18 वोल्ट निकलेगा। मैक्सिमम 17 वोल्ट के आसपास रहता, नहीं रहता है। जब 17 वोल्ट के आसपास रहता है तो 17 वोल्ट आपका यहाँ से आउट होता है, तो 17 वोल्ट देखना कहाँ जाता है, जान लो आज से। 17 वोल्ट नंबर 1 में रह जाएगा इन 25 वोल्ट के कैपेसिटर में। जो 25 वोल्ट के कैपेसिटर देख रहे हैं ना, इनकी प्लस पिन में जाता है डायरेक्ट, प्लस पिन में डायरेक्ट गया, देखो प्लस पिन में नहीं गया डायरेक्ट, प्लस में कितना गया 18 वोल्ट प्लस, तो VCC, VCC में प्लस होता है ना। अब VCC इनकी प्लस में गया डायरेक्ट, और माइनस पिन तो रेगुलेटर आईसी की 2 नंबर पिन से कनेक्ट है ना कैपेसिटर की, और इसकी माइनस 2 नंबर से कनेक्ट है, माइनस तो एक ही होता है, 2 तो 3 तो होते नहीं है। अब आपने देखा 3 नंबर की सप्लाई की सबसे पहले कैपेसिटर में, नंबर 1 बताओ कहां से गई नंबर 1 कैपेसिटर पे। नंबर 2 आपका जो 303 ओम्स का 30 ओम्स का प्रीसेट है, उसमें गया कितना वोल्टेज? उसमें गया अपना 18 वोल्टेज डाल गया ना। लेकिन आपको मैक्सिमम इस ड्राइवर बोर्ड के अंदर 17 वोल्ट देखने को मिलेगा। लोड डालने पे आपका वोल्ट घट जाता, घटता नहीं घटता? जब एम्पलीफायर में लोड पड़ेगा तो वोल्ट आपका 1 वोल्ट घट जाएगा। अब आपका 17 वोल्ट यहाँ पे आएगा, वही वोल्ट आपका डायरेक्ट जाता है, जानना पहले, वही वोल्ट आपका डायरेक्ट जाता है 1.2 किलो ओम रजिस्टर होता है ना, उस रजिस्टर में जाता नहीं जाता है। अब उस रजिस्टर में रजिस्टर जाते जाते आपका ये सप्लाई जाएगा जो मेरा 17 वोल्ट के आसपास तो नहीं होगा, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा जब एम्पलीफायर चलता है। 5 वोल्ट यहाँ कितना वोल्ट बनेगा? यहाँ बनेगा मेरा 5 वोल्ट, क्योंकि रजिस्टर सप्लाई ब्रेक करेगा ना, जब उसमें लोड पड़ेगा तो आपका सप्लाई ब्रेक करना स्टार्ट तो कर देता है। अब सप्लाई तो ब्रेक करेगा यहाँ से, अभी सप्लाई मेरी आ रही है यहाँ पे डायरेक्ट। जितने भी रजिस्टर मेरे इस तरफ में आप देख रहे हैं, रजिस्टर मेरी एक साइड में जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे रजिस्टर कैसे हैं? सारे रजिस्टर लगे पैरेलल में, लगे ना, एक साथ पैरेलल में लगे, ये लगे पैरेलल में लगे है ना। अब पैरेलल लगे तो पैरेलल वाले रजिस्टर जितने भी हैं, आपका 1 किलो का है, आपका 33 ओम्स का है, 390 किलो ओम्स का है, 2.6 किलो ओम्स का है ना। अब एक रजिस्टर में सप्लाई आती 5 आती। अब 5 वोल्ट देखना कहां जाती है, ये रजिस्टर यहाँ से निकालेगा, ये रजिस्टर सप्लाई
यहाँ से निकालेगा, ये रजिस्टर सप्लाई यहाँ से निकालेगा, ये रजिस्टर सप्लाई यहाँ से निकालेगा, और रजिस्टर का यही एक पिन ग्राउंड से कनेक्ट होता है ना, एक पिन ग्राउंड से, मतलब कैपेसिटर ग्राउंड से है ना तो जाता है। एक सप्लाई अपना चला गया डायरेक्ट यहाँ पर चला गया एक रजिस्टर से होते हुए, और एक सप्लाई मेरा है डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर में गया और इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर में गया, लेकिन 220 ohms की रजिस्टर से होते हुए, जो 220 ohms की रजिस्टर देख रहे हैं आप, ये है ना रेड है ना, रेड कत्थई, ये 220 की ohms की रजिस्टर है, 2 वाट की, इस रजिस्टर में 18 वोल्ट गया तो यहाँ 10 वोल्ट बनेगा, और यही 10 वोल्टेज ये डायरेक्ट जाता है इसमें, जाएगा ना, जाएगा ना। अब इसी वोल्ट को क्या करूंगा मैं, सेट भी कर सकता हूं, सेट करूंगा नहीं करूंगा, सेट हो जाएगा, ये नहीं होगा, सेट तो होगा ना, 10 वोल्ट मेरा सेट हो जाए, कैसे होगा सेट, जानो पहले। अब प्रीसेट कनेक्ट करो इसी सप्लाई में, नहीं होगा, प्रीसेट कनेक्ट करो सप्लाई में 47 ohms का। अब प्रीसेट की दूसरी पिन ग्राउंड से है, और ग्राउंड से कैसे है, वो ग्राउंड से कनेक्ट है, यहां से लेके यहां तक वॉइस है, वॉइस की है, और वॉइस के 10 के में आ गया, और 10 के रजिस्टर कनेक्ट है डायरेक्ट हेल्टर के माइनस में, और 10 के किससे माइनस से कनेक्ट है ना, जब प्रीसेट को मैं कनेक्ट करूंगा तो ग्राउंड को आकर्षित करेगा नहीं करेगा, ग्राउंड को आकर्षित करेगा, जिस वजह से मेरा सप्लाई कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा सेट करने पे, जिस वजह से मेरा यहाँ का वोल्टेज लो मीडियम हाई होता है प्रीसेट को सेट करने पे होता है। अब ये तो पता हो गया कि मेरा जो 10 वोल्टेज यहाँ से जाकर प्रीसेट में जाते हैं, तो आप मिला लेना रात में प्रैक्टिस कर लेना इसका। और फिर इसके बाद यही वोल्टेज ज्यादा मेरा आगे जो ये 62 बान ये भी है, 62 बान ये भी है, इस ट्रांजिस्टर का काम है, जो ट्रांजिस्टर काम करता है इसका जाना, ये ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, ये ट्रांजिस्टर एक काम करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है इसको रेगुलेट करता है, सप्लाई 10 वोल्ट को क्या करता है, रेगुलेट 10 वोल्ट को रेगुलेट करता है। ये ट्रांजिस्टर ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए रेगुलेट किया है, और एक ट्रांजिस्टर अपना वीटी बोर्ड, अब वीटी बोर्ड में देखा है कि 18-15 ट्रांजिस्टर होता है ना, 18-15 ट्रांजिस्टर को एमीटर कलेक्टर एंड वेज, इसको 14 वोल्ट की बीसीसी की जरूरत पड़ती है ना। अब 14 वोल्ट का आएगा आपका, आएगा ना, यहाँ से आता है, अब 14 वोल्ट यहीं से आएगा ना। अब कैसे आएगा पहले समझो, अब 14 वोल्ट मैंने यहाँ से ले लिया, कैसे लिया, जब मैंने इसकी कलेक्टर पिन में, और एक ट्रांजिस्टर समझ लो, एक ट्रांजिस्टर इस सिस्टम को चलाने के लिए नहीं लगा है, ये ट्रांजिस्टर जो लगा है आपका ये वाला, ये ट्रांजिस्टर लगा है आपका बीटी कार्ड को वर्किंग कराने के लिए, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर क्या करता है, रेगुलेट का काम, रेगुलेटर का काम, समझो। अब मैंने देखा है, मैं तो चाहूं इसी आईसी से मैं डायरेक्ट रजिस्टर लगा के सप्लाई 10 बना सकता हूं ना। मैं चाहूं तो इसी आईसी में 3 नंबर पिन पे रजिस्टर लगाऊंगा, 10 वोल्ट बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, 14 वोल्ट बन जाएगा। लेकिन ये लगाया तो मैं क्यों लगाया, जानेंगे ना, मैं तो इसी से डायरेक्ट सप्लाई ले सकता हूं, चलता भी ले सकता हूं, बन जाएगा। लेकिन एक ट्रांजिस्टर वो काम करेगा, जानो पहले, अगर मैं चाहूं एक ही आईसी में डायरेक्ट मैं लोड डालता हूं तो आईसी को ऑपरेट नहीं हो पाएगी, बार-बार क्या होगी, बंद होगी, सप्लाई आप नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वो ज्यादा एम्पीयर सप्लाई तो आप नहीं कर पाएगी ना। अब क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर इस सप्लाई को से लेगा, कुछ मानते हो बूस्ट करेगा, बूस्ट का मतलब है कि ये लेगा, मान लिया 100% इसमें सप्लाई हो, किसमें, इसमें 100%, तो आपका उसमें से कितना लेगा, 2% लेगा, आकर्षित नहीं करेगा, खुद ये ट्रांजिस्टर एक सिग्नल को शक्तिशाली बनाएगा, सप्लाई को शक्तिशाली बनाएगा ना। अब ये तो सप्लाई अपनी है शक्तिशाली, वैसे ही अगर इसी में मैं 4-5 सेक्शन चलाऊंगा तो ये सप्लाई डेड होगी ना, ड्रॉप होगी ना, लेकिन इस सप्लाई से 4-5 सेक्शन नहीं चला सकते, उसको वर्किंग के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाता हूं ताकि मेरी सप्लाई दोबारा से अपनी एक अननोन प्रणाली जैसे वर्किंग होता है ना, ऑपरेटिंग स्टार्ट हो जाए, करेगा नहीं करेगा। अब एक ट्रांजिस्टर क्या करेगा, सप्लाई को शक्तिशाली बनाएगा, इस सिग्नल को शक्तिशाली बनाएगा। अब सप्लाई तो अपने यहां से बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहां तो टैंक्स को ओनली क्या कर रहा वो, अगर मैं डायरेक्ट सप्लाई देता हूं बीटी बोर्ड में तो सप्लाई आकाश ज्यादा तेज से होगी ना, ये आपकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा स्पीड से इस ट्रांजिस्टर की यूज होगी ना। अब आकाश तो करेगा वो ज्यादा तेजी से, अब नहीं करेगा, अब ज्यादा ही स्पीड से सप्लाई क्या करेगा, ज्यादा तेजी से ये सप्लाई आकर्षित करेगा बीटी बोर्ड, तो वो तो चलने वाला नहीं है सिस्टम, नहीं चलेगा ना। उस केस को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए मैं अलग से एक रेगुलेटर बोर्ड लगाता हूं ना, अलग से क्या करूंगा, और रेगुलेटर लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, अलग से मैं और रेगुलेटर लगाऊंगा, जिस वजह से मेरा
सिस्टम ये चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। इस सप्लाई में इस सप्लाई को डाल देना कलेक्टर में, कलेक्टर दिया। अब मैं देखना कैसे करूंगा। अब कलेक्टर वाला सप्लाई किया मेरा, कलेक्टर वाला दिया आपका ये वाला संधि, ये संधि अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला संधि अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, दिक्कत। ये संधि अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखना सप्लाई कलेक्टर की जा रही डायरेक्ट डायोड में। अब डायोड में कितना वोल्ट है, कितना है आपका 18 है ना, माइनस में माइनस में 18 वोल्ट है, कौन सा प्लस का है ना। अब जब मेरा सप्लाई यहां से यहां तक आएगा तो मेरा यहां तो 14 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। जब रजिस्टर बीच में लगा 14 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहां से मुझे ग्राउंड मिल रहा तो सप्लाई तो फिक्स हो जाएगा ना। अब ग्राउंड मिल रहा तो सप्लाई फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये डायोड क्या करेगा, मेरा सप्लाई बैक भी नहीं होने देगा, ताकि ग्राउंड इसमें मिलेगा शॉर्टिंग बनेगी, नहीं बनेगी। अगर ग्राउंड में इसमें बैक होगा तो शॉर्टिंग बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी शॉर्टिंग, इस वजह से डायोड लगाया है। अब जब ना 14 वोल्ट हो जाएगा यहां पे, तो 14 यहां बन जाएगा, तो 14 ये मीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा 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 ना, एमीटर से आउट कर। अब सबसे पहले वाले माध्यम से मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है 30-55, काफी बोल नहीं पाते हैं, देख रहा है कौन नहीं बोल पाता, समझ नहीं आ रहा कौन नहीं बोल पा रहा है, 2-3 स्टूडेंट से बोलते नहीं हो। सिंगल ट्रांजिस्टर किसी का क्या है, बात करना 14 वोल्ट ट्रांजिस्टर सुनो बोल नहीं पाते हैं, जानना पहले। आपका मेन सप्लाई आया 17 वोल्ट या 18 से आया, 18 वोल्ट आया पहले से आया ना। अब देखना है कि 18 वोल्ट तो मिलेगा, जब तक मैं बेस में 17 वोल्ट नहीं डालूंगा या 14 वोल्ट नहीं डालूंगा, जब तक तो मुझे यहाँ 14 वोल्ट मिलने वाले नहीं है, नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी सप्लाई को घुमा के लाऊंगा ना, डायरेक्ट दूंगा तो मुझे कितना वोल्ट मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा ना, 18 मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे 18 नहीं करना, मुझे बीच में एक काम करना है, एक लगाना डायोड लगाऊंगा ना, और एक लगाऊंगा रजिस्टर लगाऊंगा ना, ऐसे बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं बनेगी, आपका रजिस्टर तभी काम करेगा जब तक मुझे ग्राउंड नहीं मिलेगा, ग्राउंड नहीं मिलेगा तो रजिस्टर काम करने वाला नहीं है, मैंने बोला था ना। ग्राउंड मिलेगा तभी वो सप्लाई काम करेगा, बोला था नहीं बताया था। अब रजिस्टर में ग्राउंड दूंगा ना, दूंगा, और यहां से नहीं, अब जानना है, हो गया ना। ग्राउंड मिलेगा तो मुझे सप्लाई ब्रेक करेगा ना, रजिस्टर बगैर ग्राउंड का ब्रेक नहीं करता है। जब मैं इसमें ग्राउंड दूंगा तो मेरा सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, 10 वोल्ट यहां पे ना 14 वोल्ट यहां बन जाएगा, 14 वोल्ट यहां देखने को मिल जाएगा, पेन के की रेजिस्टेंस लगी है सर, चल ठीक नहीं, इसमें देखता हूं कितने की है, 560 है, और 10 के ऊपर है, 560 के नीचे है, इनके ग्राउंड के साथ में 10 की ग्राउंड है ना, तो 560 की आपकी कनेक्ट है 1 नंबर से, वो डायोड से कनेक्ट है। हां डायोड से लगी है अपनी, और 560 से लगी है 10 के, हां ग्राउंड की। ठीक है, ये काम पता होगा नहीं हुआ।